नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। पटना में संत रविदास जी की जयंती के मौके पर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे राज्यसभा सांसद इंजीनियर राम जी गौतम की इस समय बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है और तमाम इस समय जो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे दक्षिण भारत में चाहे उत्तर भारत में, तो पोस्टर को लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो बीएसपी का पोस्टर है उसमें अब आकाश आनंद जी की फोटो नज़र क्यों नहीं आ रही है। यही सवाल हर कोई पूछ रहा है और एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आकाश आनंद जी की भूमिका आगे क्या होगी। साथ ही साथ आपको बताएं तो इस समय समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दलित प्रेम कैसे दिखा रही हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं इस तस्वीर से करना चाहता हूं। इन तस्वीरों को ज़रा आप लोग गौर से देखिए। यहाँ पटना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया और बीएसपी का कारवां ज़रूर कामयाब होगा, ऐसा कहा गया। यहाँ इंजीनियर राम जी गौतम की बहुत तारीफ हो रही है। उन्हें मायावती जी के सच्चे सिपाही, निष्ठावान, समर्पित सिपाही बताया जा रहा है। इंजीनियर राम जी गौतम साहब ने जो भाषण दिया उसे शानदार बताया जा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने बहुजन समाज की विभिन्न जातियों के अंदर अलग अलग जाति पार्टी पैदा कर दी। आज जब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर बहुजनों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करती है, तो अन्य तमाम छोटी छोटी जातियों की पार्टी की कोई जरूरत इस देश में नहीं होती। लेकिन बात यही है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नींद पर आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने इस देश में जातीय पार्टियों का निर्माण करवाया। कोई आज सहानी की पार्टी बनाए घूम रहा है, तो कोई राजभर की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई पासवान की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई मांझी की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई यादव की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई कुर्मी की पार्टी बनाए घूम रहा है। लेकिन सब मकसद साफ हो गया। ये छोटी छोटी पार्टियां अपने समाज को कमजोर करने में लगी हुई है। तो पटना में जो कार्यक्रम किया गया बीएसपी की तरफ से बहुत भव्य था, यकीनन बहुत भव्य था। लेकिन जो सवाल है वो यही कि आकाश आनंद जी की फोटो, तस्वीर पोस्टर से गायब क्यों है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब अब मिल गया है। सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब लोग अलग अलग तरीके से दे रहे थे और आपको बताऊं तो इससे पहले कई सारे नेता इस सवाल का जवाब ऑफ द कैमरा दे चुके थे, लेकिन अब लिखित इस सवाल का जवाब मिल गया है। दिल्ली के एक नेता हैं सुदेश आर्या जी, जब उनसे पूछा गया कि आकाश आनंद जी का फोटो इस पोस्टर में क्यों नहीं है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल एक दर्शक ने पूछा कि आकाश आनंद जी की फोटो क्यों नहीं दिखाई जा रही है। कुछ लोगों को आकाश भाई से बहुत ही नफरत हो रही है। आप लोग कितनी भी मेहनत कर लो, बिना आकाश भाई के सफल नहीं हो पाओगे। एमसीडी चुनाव आते ही पता चल जाएगा। अब सुदेश आर्या जो बीएसपी के बड़े नेता हैं दिल्ली में, वो लिखते हैं कि आप बहन जी के दिशा निर्देशों से, आदेशों से शायद वाकिफ नहीं हैं और बहन जी ने एक आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि आकाश जी की फोटो अभी पोस्टर में ना लगाई जाए। यहाँ देख सकते हैं आप सुदेश आर्या ने क्या लिखा है। यहाँ साफ तौर से लिखा है उन्होंने, हालांकि आकाश जी की तारीफ भी की है कि आकाश आनंद जी एक अनुशासित सिपाही हैं, जो आदेश मान्यवर बहन जी का है उसी का पालन हो रहा है। समय आने पर सब नॉर्मल हो जाएगा। तो जो बात लोग दबी जुबान में कर रहे थे कि बहन जी का आदेश है, निर्देश है, अब वो बात एक्स पर लिख दी गई है। सोशल मीडिया पर इसको लिख दिया गया है कि बहन जी ने ही कहा है कि आकाश आनंद के फोटो को फिलहाल ना लगाया जाए। तो क्या ये फैसला सही है? अगर बहन जी ने वाकई ऐसा कहा है जैसा कि दावा किया जा रहा है कि बहन जी ने कहा है, तो बहन जी ने ऐसा क्यों कहा होगा? आकाश आनंद क्या अब कोऑर्डिनेटर नहीं है? क्या आकाश आनंद अब बहन जी के उत्तराधिकारी नहीं है? याद करिए, दक्षिण भारत तेलंगाना में भी एक पोस्टर वायरल हुआ था, उसमें भी उनकी फ़ोटो नहीं दिखाई गई थी, पहले बाद में जोड़ी गई थी। फिर मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें भी उनकी फ़ोटो नहीं नज़र आ रही है। अब जो नए नए पोस्टर बन रहे हैं, चाहे बिहार का हो, उसमें आकाश जी की फ़ोटो नहीं लगाई जाती है। और कई बहुजन पत्रकारों ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है कि पोस्टर से आकाश आनंद की फ़ोटो गायब क्यों है।
जब सुदेश जी ने जवाब दिया कि बहन जी का आदेश निर्देश है फोटो को लेकर, तो अब लोग कहने लगे हैं कि अब किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सुदेश भाई भी बता रहे हैं कि फोटो ना लगाना बसपा मुखिया का निर्देश है, अब कोई सवाल नहीं, बात खत्म। तो ये मुद्दा लगातार चल रहा था कि आकाश आनंद की फोटो क्यों नहीं लगाई जा रही है, आकाश आनंद की फोटो से क्या दिक्कत है। तो अब बात यहाँ क्लियर हो गई है कि बहन जी का ही आदेश है कि आकाश जी की फोटो ना लगाई जाए। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बहन जी ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या आकाश आनंद की भूमिका अब कम कर दी गई है? क्या आकाश आनंद अब किसी भी राज्य में प्रचार नहीं करेंगे? क्योंकि दोस्तों बिहार में एक चुनाव होने वाला है विधानसभा का नवंबर में, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि आकाश आनंद वहां जाएंगे, यूपी में उन्हें उतारा जाएगा, लेकिन अब दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। कई सारे पोस्टरों से एक करके आकाश आनंद की फ़ोटो को गायब किया जा रहा है और माना जा रहा है कि अब उनकी जो भूमिका है उसे सीमित कर दिया गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनके ससुर सिद्धार्थ को, अशोक सिद्धार्थ को मायावती जी ने निकाला था, याद है आपको? नितिन सिंह को भी पार्टी से निकाला था। तो उसी कड़ी में कहा जा रहा है कि ये सब एक ग्रुप के हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। मैं इसी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये सब एक ग्रुप के हैं, इसलिए इनके पर कतर दिए जाएं, इसलिए इनकी भूमिका छोटी कर दी जाए या पार्टी से हटा दिया जाए या इनका पद ही ले लिया जाए। तो इसी दिशा में एक कोशिश तो नहीं है ये मायावती जी जो कर रही हैं कि फोटो पहले हटाओ फिर उसके बाद पद से हटाओ। याद करिए 2024 का चुनाव चल रहा था और बीच चुनाव में बहन जी ने एक्शन लिया था आकाश आनंद के खिलाफ और कहा था कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि आकाश आनंद की बड़ी तारीफ हुई थी, विपक्षी नेता भी आकाश आनंद की तारीफ करने लगे थे कि आकाश जी ने क्या भाषण दिया, शानदार भाषण। लेकिन अब जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि आकाश आनंद की फोटो नहीं लगाई जाएगी, उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी भी होगी, और अगर ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर पार्टी पर भी एक असर पड़ेगा। दोस्तों जानते हैं इस समय क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक हासिल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये पहले जान लीजिए आप लोग। दलित वोट बैंक सत्ता में पहुंचने के लिए कितना ज़रूरी है, इसकी एक वानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बीजेपी का दलित प्रेम क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस समय बीजेपी जो है दलित वोटर्स को वापस लाने के लिए पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में दलित आउटरीच कार्यक्रम चला रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी आपको, आप जैसे वोटर्स को लुभाने के लिए आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को कौन दलित वोट कर रहा है उसकी भी पहचान होनी चाहिए, कौन से वो दलित वोटर्स हैं जो बीजेपी से खुश हैं उसकी भी पहचान होनी चाहिए, और कौन से वो दलित वोटर हैं जो मायावती जी से नाराज़ हैं उसकी भी पहचान होनी चाहिए। तो बीजेपी आउटरीच कार्यक्रम चला रही है। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी पीडीए बना रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस बना रही है। और जब 2024 चुनाव में इनकी जीत हुई राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, तब कहा गया कि पीडीए की वजह से हमने ये सफलता हासिल की है और 2027 में इसे दोहराने की कोशिश की जाएगी। वहीं इस समय कांग्रेस भी दलितों को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा रायबरेली गए थे राहुल गांधी, उन्होंने दलित छात्रों के साथ बातचीत की थी, खुलकर बातचीत की थी। उन्होंने उन छात्रों से भी पूछा था कि बहन जी आजकल उतनी सक्रिय होकर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। कांग्रेस ने पूरे यूपी में दलित समुदाय को संगठित करने के लिए इस समय कई अभियान चला रखा है। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, दलितों का वोट कैसे हथियाना है ये लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब बहन जी को लेकर जो खबर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मायावती जी क्या कर रही हैं? वो अपने पुराने फॉर्मूले पर वापस लौट रही हैं। बहन जी अब अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दलित विरोधी नीतियों के बारे में जागरूक कर रही हैं। बहन जी कह रही हैं कि अगर दलितों का कोई कल्याण कर पाएगा तो वो बीएसपी कर पाएगी। बीएसपी ने हक अधिकार दिलाए हैं, घर दिलाए हैं, जमीन के पट्टे दिलाए हैं, अच्छे स्कूल खोले हैं, कॉलेजेस खोले हैं। तो अगर दलितों का कोई मसीहा है तो वो हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सावधान इस समय मायावती जी कर रही हैं
कि ये लोग सिर्फ आपको बरगलाएंगे, आपका वोट लेंगे, लेकिन आपको हक अधिकार नहीं देंगे। और ये बात सच भी है। मथुरा में एक बड़ा कांड हुआ, कौन सा नेता वहां गया? राम राज्य में ये कांड होता है, राजस्थान में कांड होता है, दलितों के खिलाफ कितना अत्याचार होता है। बताइए कौन सा नेता जा रहा है और किसके शासन में हो रहा है? जब बहन जी का शासन था तो क्या इस तरह अत्याचार हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो यहां मायावती जी तीनों से सावधान कर रही हैं। तो जो राजनीति है इस समय दिलचस्प मोड पर चल रही है। अब दलित वोटर कितने जागरूक हो पाएंगे ये तो उन्हीं पर निर्भर करेगा। हालांकि हम लोग लगातार समय समय पर जागरूक करते रहे हैं, तो बहन जी भी लगातार इस समय सक्रिय नजर आ रही हैं। लेकिन आकाश आनंद जी को लेकर जो खबर दे रहे हैं सुदेश आर्या, जो उनके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बहन जी का आदेश है, इसलिए पोस्टर पर उनकी फोटो ना लगाई जाए। इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।